देखिए, जो आरोप लगाया था वो कोई हिंदू नहीं थे जिन्होंने आरोप लगाया था। कांग्रेस के मुखिया हिंदू नहीं हैं, उनको हिंदू नहीं कहा जा सकता। एक हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों का 7 लोगों का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इस कांग्रेस पार्टी ने। जो ये बाहर से जनेऊ पहन के दिखाते हैं, उसका मूल्य उनको कौन चुकाएगा? उनके इतने वर्ष बर्बाद हो गए, इतनी यातनाएं सही। और हिंदू आतंकवाद तो होता ही नहीं साहब। ये तो जन्म देने वाले तथाकथित हिंदू जो अपने आप को कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ये कहाँ से ब्राह्मण है? कितनी यातनाएं सही है उस महिला ने, साध्वी प्रज्ञा ने। दिमाग से और बुद्धि विवेक से एकदम बीमार लोग हैं। नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहते हैं और ये आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहते हैं। नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था, वो अपने आप को शहीद कर गया अपने देश के लिए, फांसी चढ़ गया। वो आतंकवादी नहीं था। मालेगांव सीरियल बम ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। जो एक तबका लगातार हिंदू आतंकवाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाने में लगा हुआ था, कहीं ना कहीं उसके मुंह पर कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। अब इस चीज़ को लेकर सुनने में आ रहा है कि विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। पर क्या हिंदुओं से नफरत इतनी ज़्यादा हो गई है कि ज़बरदस्ती एक मनगढ़ंत कहानी रचने के लिए विपक्ष बौखलाया हुआ है? अब जनता से राय लेते हैं। सर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जिस तरीके से बलि किया गया, लगातार वो सवालों के घेरे में थी। कई इन्वेस्टिगेशन हुई जहां उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया, पर अब देखा गया कि अदालत ने बहुत ही अच्छी तरीके से बाइज्जत बरी किया और एक बड़ी जीत हुई साध्वी प्रज्ञा की। जो तबका हिंदू आतंकवाद फैलाने में लगा हुआ था, क्या लगता है अब उसका हाल जो है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाह रहा है? कितनी नफरत भरी हुई हिंदू के खिलाफ? देखिए, जो आरोप लगाया था वो कोई हिंदू नहीं थे जिन्होंने आरोप लगाया था। ये कांग्रेस था। कांग्रेस के मुखिया हिंदू नहीं हैं, उनको हिंदू नहीं कहा जा सकता। एक हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों का 7 लोगों का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया इस कांग्रेस पार्टी ने, तथाकथित हिंदू ने। जो ये बाहर से जनेऊ पहन के दिखाते हैं, उसका मूल्य उनको कौन चुकाएगा? उनके इतने वर्ष बर्बाद हो गए, इतनी यातनाएं सही, इसका ये जवाब क्या देंगे? कौन उसकी भरपाई करेगा? और हिंदू आतंकवाद तो होता ही नहीं है साहब। ये तो जन्म देने वाले तथाकथित हिंदू जो अपने आप को कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, ये कहाँ से ब्राह्मण है? जिसकी माँ ईसाई हो और ये लोग जो है मुसलमान की पैदाइश हो, वो कहाँ से हिंदू हो सकते हैं? ब्राह्मण। संसद के पटल पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी बताते थे, आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या वाकई में मानते हैं कि हिंदू जो सनातन धर्म है उसके अंदर कोई आतंकवाद जैसा कोई थ्योरी नहीं है? ये एकदम सही कहा है उन्होंने, पर इसका कौन मूल्य चुकाएगा? कौन चुकाएगा मूल्य? जिस 7 जिंदगियाँ बर्बाद हो गई, कितनी यातनाएं सही है उस महिला ने, साध्वी प्रज्ञा ने। उनके साथ क्या नहीं किया इनके इशारे पे पुलिस वालों ने, उनकी कितनी बेइज्जती की है। कौन है इसका जो है जवाब दे? क्या उन अधिकारियों के ऊपर FIR होगा? उनको जेल भेजा जाएगा? क्या ऐसा कुछ होगा? ये होना चाहिए। क्या लगता है अब जिस तरीके की बातें चल रही हैं, विपक्ष तो कहता है कि आज़ाद भारत का जो सबसे पहला आतंकवादी था वो नाथूराम गोडसे था। लगातार मतलब उनका एक ही मकसद है कि वो हिंदुओं को किसी तरीके से आतंकवाद की श्रेणी में लाना चाहते हैं। देखिए, ये अपने दिमाग से और बुद्धि विवेक से एकदम बीमार लोग हैं। नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहते हैं और ये आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहते हैं। तो ये मानसिक बीमार लोग हैं। नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था, वो अपने आप को शहीद कर गया अपने देश के लिए, फांसी चढ़ गया। वो आतंकवादी नहीं था। पर जिसने महात्मा गांधी का वध किया हो, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत था। महात्मा गांधी जी को गोली नहीं मारनी चाहिए थी उनको, लेकिन कुछ निर्णय ऐसे थे जो देश हित में नहीं थे, इसलिए उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने गोली मारी। तो इसका मतलब ये आतंकवाद नहीं होता, वो देशभक्त था। तो जो इस समय आतंकवाद के खिलाफ, हिंदू आतंकवाद के खिलाफ ये जो बड़ी जीत साध्वी प्रज्ञा को मिली, इसके बाद क्या लगता है देश में अब इस तरीके के नैरेटिव दोबारा फैलाने की कोशिश करेगा विपक्ष या यहीं शांत हो जाए? देखिए, भगवान कृष्ण ने कहा है सत्य कभी मरता नहीं, सत्य जीवित रहता है। सत्य की जीत होती है, वही हुई है। ये सत्य की जीत है, असत्य की हार है। इसीलिए गर्त में चले गए हैं कांग्रेस वाले। ये इनका परिवार पूरा गर्त में चला गया है। जीवन भर ये सपना देखते रहे, कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। ये इन्होंने विश्वासघात किया है देश के साथ। ये कांग्रेस के पिट्ठू हैं, उसके पिट्ठू हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के इशारे पे चलने वाले लोग
पूरा बम ब्लास्ट पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान ने करवाया था। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।